नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देव मूर्ति घर लाते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देव मूर्ति को छूते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देव मूर्ति की पूजा करते समय एक भूल पड़ेगी भारी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, किसी भी मंदिर की मौजूदगी उस जगह में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। जहां मंदिर होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन मंदिर और घर के पूजा स्थान में मूर्ति स्थापित करते समय हमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? किस धातु से बनी देवी देवताओं की मूर्ति किस नक्षत्र में स्थापित करनी चाहिए? साथ ही अलग अलग देवी देवताओं का आसन किस रंग का होना चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिल सके? यही बता रहे हैं आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जून 2022 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 1:09 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 10:24 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग पूरे दिन रात रहेगा और त्रिपुष्कर योग आज सुबह 10:24 से रात 1:09 तक। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 2:08 से दोपहर 3:53 तक रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? कैसे देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है? प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हर कंफ्यूजन को आज पंडित जी दूर करेंगे। पंडित जी, ये तो आप भी बताते हो और हमने भी सुना है कि जब आप मूर्ति लाते हैं तो वो मूर्ति होती है, लेकिन जब आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं यानी कि उसमें प्राण आ जाते हैं तो फिर वो ईश्वरी आराधना और उसकी आप पूजा कर सकते हैं और फिर आपको उसका फल भी मिलता है। तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, ये दूर करिए और ये भी बताइए कि कौन सी वो देव होते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। देखो, किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मूर्ति के हाथ पैर हिलने लगते हैं, सर हिलने लगता है या पैर चलने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केवल उस मूर्ति को जागृत किया जाता है। मूर्ति को क्या किया जाता है? जागृत किया जाता है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाती है। किसी भी देवता की मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। ये अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी, बालू और पत्थर से बनी मूर्तियों का आवाहन, विसर्जन, जो अचल प्रतिष्ठा होती है उसमें जो भी मूर्ति स्थापित होती है उसका विसर्जन नहीं किया जाता है और जो चल प्रतिष्ठा होती है उसका विसर्जन किया जाता है। और नित्य नैमित्तिक जो पूजा होती है उसमें भी देवताओं की जो चल प्रतिष्ठा होती है उनका विसर्जन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, तो उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा में नवग्रह का भी आवाहन होता है, नवग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। ओम मनोर्ज्योतिर्जुखताम महाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवास ह्यमा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा शरन्तु च अस्यै देवत्वमुच्चारे माम हेतु कश्चन। कहने का मतलब ये है
कि जो प्रतिमा है उसकी चल प्रतिष्ठा की जाती है और चल प्रतिष्ठा की प्रतिमा का बाद में पूजा करने के बाद विसर्जन भी होता है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकामो समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च। तो कहने का आशय यह है कि कुछ मूर्तियां जो होती हैं, जो पत्थर की बनी होती हैं, जो धातु की बनी होती हैं, जिनमें अचल प्रतिष्ठा की जाती है, उनका कभी विसर्जन नहीं किया जाता है, उनको कभी हिलाया नहीं जाता है, उनको कभी स्थान से हटाया नहीं जाता है। तो लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। और घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। घर में जो आप मूर्ति रखे हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मूर्तियों की बिना प्राण प्रतिष्ठा, केवल चल प्रतिष्ठा करके आप उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। अस्थाई मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया भी नहीं जा सकता। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना माने शयन करना, खाना माने भोजन करना वर्जित है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मूर्ति का जो ओरा होता है, आभा मंडल होता है, उसके केंद्र में आने वाले सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं और वहां जाने के बाद अंतर्मन की ग्लानि, अंतर्मन का कष्ट समाप्त होता है और धीरे धीरे मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा की तरफ अग्रसारित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, उसी पत्थर को जब मूर्ति बनाने वाला कुट कुट करके काटता है और उसी मूर्ति पर बैठ करके मूर्ति को बनाता है तो उसका दृष्टिकोण भिन्न होता है। और वही मूर्ति जब मंदिर में स्थापित हो जाती है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत अलग हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हम अपने घर में, जैसे हम अपने घर में क्या रखते हैं, शालिग्राम की शिला, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख लेते हैं, पारे का शिवलिंग रख लेते हैं, स्फटिक का श्रीयंत्र, पारे का श्रीयंत्र रख लेते हैं ना। तो इन जो ये चीज़ें रख करके हम स्थापित करते हैं, इनके प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी बस प्राण प्रतिष्ठा रोज ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्ताम माजस्य बृहस्पतिर्म यज्ञमिमं सममिंद धातु विश्वे देवासिंह आदयंताम ओम प्रतिष्ठ। जब तक वहाँ आप बैठे रहें तब तक सब प्रतिष्ठित रहें, और जब आपको उठना हो तो आप कहिए कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मायादाय माम किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च। लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी देवता अपने अपने स्थान को जाइए और हमारा कल्याण करिए। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, आज का कार्यक्रम इसलिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं तो कुछ दिनों से पंडिताई कर रहा हूँ, पंडितों के बीच में उठता बैठता हूँ, कुछ धार्मिक ग्रंथों को देखने का मौका मिला है, तब आपके सामने कुछ बात कहता हूँ। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ी बड़ी बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने ना कभी पंडितों की संगति में रहने का समय दिया है, ना कभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन वो अगर आपके घर आएंगे तो बेवजह आपके मंदिर तक चले जाएंगे। अरे, तुमने तो शिवलिंग रख लिया है, इसको रखने से तो बड़ा बुरा होता है। अरे, आपने तो यहाँ वैष्णो देवी की फोटो लगा ली है, आप घंटी बजाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो बहुत दोषी होता है। मतलब कोई विषय की उनको जानकारी नहीं है, उस विषय की महारत नहीं है, उस विषय में उनकी आजीविका नहीं है, उस विषय का उनका अध्ययन नहीं है, लेकिन बेवजह बिना मांगे राय देना शुरू कर देंगे। और आप भी हैं कि ऐसे लोगों की राय अगर 4 राय देंगे तो अगर आप राय नहीं भी मानेंगे तो उसको जब तक किसी दूसरे से नहीं पूछ लेंगे तब तक आपके पेट का पानी हजम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको एक बड़ी विनम्रता के साथ बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आप अपना सोना चांदी धन दौलत गहना तिजोरी में रख करके वो किसी को नहीं दिखाते हैं, उसी तरह से आपको अपना पूजा स्थान भी गोपनीय रखना चाहिए। पूजा स्थान में भी जो आए उसी का प्रवेश हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने पूजा स्थान तक जाने का अधिकार किसी को मत दीजिए। केवल आपके परिवार के सदस्य या आपका गुरु या आपका पुरोहित,
बाहरी केवल 2 लोग, गुरु और पुरोहित, बाकी परिवार के सदस्य। इसके अलावा किसी को पूजा स्थान में अगर आपने जाने का परमिशन दिया या आप ले जाकर के अपने पूजा स्थान को दिखा करके वाहवाही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गुह्य विषय है। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, गोपनीयम प्रयत्न स्वयो निरीव पार्वती। ये पूजा पाठ मंत्र ये सब गोपनीय विषय हैं, इसका प्राकट्य नहीं करना चाहिए। और जो लोग प्राकट्य करते हैं वो लोग पुण्य से हाथ धो देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये ऐसी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब पूजा पाठ की बात आती है और हम सभी अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं, और ये बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में रहते हैं कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें, किस तरीके से करें, प्राण प्रतिष्ठा की कितनी ज़रूरत है, ये तमाम बातें। तो ये भ्रांतियाँ या ये जो कन्फ्यूजन आपके मन में है आज काल चक्र में दूर हो रहे हैं। चलिए अब राशियों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मैं आपको आपके राशि का ग्रह गोचर बताना चाहूँगा। आपके राशि में चंद्रदेव इस समय 25 अंश 52 कला पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी युति राहु के साथ है। ये एक प्रकार से चंद्रमा का ग्रहण दोष है और चंद्रमा आपके मातृभाव का स्वामी है। कहना ये चाहूँगा कि बुध शुक्र की स्थिति भले आपके धन स्थान में है, लेकिन व्यय स्थान में मंगल बृहस्पति हैं, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि जरा पैसों का लेन देन सावधानी से करिएगा। और अगर आज कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें असफलता भी मिल सकती है। चूँकि आज त्रिपुष्कर योग है, इसलिए अगर आज आप असफल हुए किसी काम में तो ये असफलता आपको 3 बार झेलनी पड़ेगी, 2 बार और तब आपको असफल होना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे दिन त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। किसी नज़दीकी व्यक्ति के कारण आपका मन दुखी हो सकता है। उसका कारण होगा कि उस व्यक्ति से जो आप अपेक्षा रखेंगे उसके विपरीत उसका व्यवहार निकलेगा। किसी तरह का इन्फेक्शन भी होने की संभावना है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल न करें। हो सके तो सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ग्रह गोचर अच्छा है कि बुध और शुक्र दोनों आपकी राशि में हैं। जहाँ शुक्र आपका राशि स्वामी है, वहीं बुध आपके धन भाव का स्वामी है। तो पैसे तो खूब आपके पास रहेंगे, लेकिन सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई निवेश आपका ऐसा हो जाए जो नुकसानदेह हो। हाँ, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके 10वें भाव का शनि इस बात का संकेत करता है कि साझेदारी का अगर व्यवसाय है तो वो आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगा। दोस्तों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार की भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके रोग स्थान का केतु और वहाँ का स्वामी शुक्र आपके लग्न से संबंध बना रहा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आपको नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तांबे, पीतल, चांदी, लकड़ी और पत्थर से बनी देव प्रतिमाओं की। ऐसी प्रतिमाओं की स्थापना किस नक्षत्र और किस दिशा में करनी चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, तांबे की मूर्ति की स्थापना चित्रा नक्षत्र में करना लाभदायी होता है। ये चित्रा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है, इसीलिए चित्रा नक्षत्र में तांबे की अगर कोई देव प्रतिमा है तो उसे मतलब स्थापित करें। और हाँ, तांबे की प्रतिमा की स्थापना घर में उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तांबे की देव प्रतिमाओं को पंचगव्य और जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। किसी देवी देवता की मूर्ति पीतल के धातु की अगर बनी हुई है तो उसको घर में ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं का मुख
उत्तर दिशा की ओर करके रखें। मूर्ति सोने या चांदी की हो तो भी इसी नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सोने चांदी से बनी मूर्तियों का मुंह पश्चिम तरफ हो और पूजा करने वाले का मुंह पूरब तरफ हो। वराह पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लकड़ी की देव प्रतिमा घर में लाना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी मैंने जो देखा है, लकड़ी की प्रतिमा गणेश जी की बनती है और लक्ष्मी की। वो कौन सी लकड़ी होती है? श्वेतार्क की, जिसको सफ़ेद मंदार भी कहते हैं। सफ़ेद मंदार की लकड़ी की देव प्रतिमा, इसका प्रचलन बंगाल में ज़्यादा है। बंगाल में इसके कारीगर भी ज़्यादा हैं। वहाँ श्वेतार्क की लकड़ी आप दे दीजिए, उससे लक्ष्मी और गणेश की ऐसी प्रतिमा आपको बना के दे देंगे कि जैसे लगेगा कि मूर्ति अब बोल देगी कि तब बोल देगी। इतने अच्छे कलाकार वहाँ पर हैं, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। अच्छा, जो मूर्ति महुआ की लकड़ी की हो, महुआ की लकड़ी की लकड़ी हो, महुआ एक प्रकार का फल है, आप समझ ही रहे हैं, तो वो देव प्रतिमा अगर तो मतलब कि उसके लिए यही नियम है। और देव प्रतिमा अगर पत्थर की है तो कहीं से भी टूटी या कटी हुई उसको नहीं होना चाहिए। उसका कोई भी एक अंग छत बिछत नहीं होना चाहिए। मूर्ति घर में लाते समय उस पर अक्षत के दाने डालकर उसको शुद्ध भी करना चाहिए। तो इन सब नियमों का फॉलो करें। और आगे बताऊंगा कि जो लोग अचल प्रतिष्ठा करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे होती है अचल प्रतिष्ठा, और एक बार अचल प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो मूर्ति कैसे युग युगांत तक के लिए अमर हो जाती है। इन सब बातों पर शास्त्रोक्त आपसे बात करूंगा। जो शास्त्र कहता है वही आपसे कहूँगा, अपने मन की कोई बात नहीं कहूँगा, ताकि आप भी किसी प्रकार के दोष पाप से वंचित रहें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी दुर्लभ जानकारी जो शायद अब तक हमें पता नहीं थी और आज काल चक्र के माध्यम से पता चल रही है, पंडित जी लगातार बता रहे हैं। चलिए, बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मिथुन राशि के जातकों को, कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके व्यय भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है और आपके राशि में इस समय सूर्य उपस्थित हो चुके हैं। जो ग्रह गोचर है, चंद्रमा का जब गोचर बदलेगा, चंद्रमा जब वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो दोपहर के बाद धन लाभ होने की संभावना बनेगी। सहकर्मी अर्थात साथ आपके काम करने वाले लोग आपकी सहायता करेंगे। आज आपको चाहिए कि अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से सलाह लेकर के ही कोई फैसला करें। बच्चों को दांत से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। आज अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बात और, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की मूर्ति की घर में, मंदिर में जो होती हैं, बहुत से लोगों को, जो आपने अभी जिक्र भी किया, कि कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका कि किसी ने बताया कि शिवलिंग उठा के आप कहीं मंदिर में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कितना सही है कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए? शिवलिंग जिस घर में नहीं होगा वो घर अस्मशान हो जाएगा। भगवान शिव जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ रहेगा क्या। लेकिन शिवलिंग अंगुष्ठ प्रमाण से बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा आदमी का अंगूठा है उससे छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा शिवलिंग होगा तो उसे शिवालय में जाना पड़ेगा, उससे छोटा शिवलिंग होगा तो उसे आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। जिस घर में श्रद्धा शालिग्राम की शिला न हो, जिस घर में शिवलिंग न हो, जिस घर में श्रीयंत्र न हो, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख न हो, जिस घर में रामचरितमानस की पुस्तक न हो, जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता न हो, और जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, जिस घर के दरवाजे पर गाय न हो, जहाँ केले का पेड़ न हो, ऐसा भी कोई घर है? ये घर नहीं, शमशान है। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी तुम्हें बता रहा हूँ। एक नई नवेली दुल्हन जो है अपने ससुराल आई और एक नवयुवक सन्यासी आया, कहा भिक्षाम दे भिक्षाम दे।
तो उसने देखा नई नवेली दुल्हन ने कि कोई नहीं कुछ लेके जा रहा है, तो उसने एक थाली में चावल भरकर ले जा करके उस सन्यासी को चावल दे दिया। और सन्यासी को चावल देते समय उसने कहा कि बहुत जल्दी नहीं कर दी। तो उसने कहा कि जो है, सन्यासी ने कहा हाँ डर लग रहा था। तो इसने पूछा, सन्यासी ने पूछा कि तुम बासी खाती हो कि ताज़ा? तो उसने कहा नहीं बासी खाती हूँ। और उसका ससुर वहीं बैठ के अखबार पढ़ रहा था। उसने सुना कि ये तो वो सन्यासी से कह रही है कि मैं बासी खाती हूँ, हमारे घर में तो आज तक बासी कुत्ते बिल्ली नहीं खाते हैं। बहुत तहलका मच गया, फ़ोन घुमाया, इनको सबको बुला लिया, पंचायत जुट गई कि आपकी बेटी तो ऐसे आरोप लगा रही है, ऐसी लड़की मेरे घर में कैसे रहेगी। लड़की को बुलाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सन्यासी आया था, मैंने उसको भिक्षा दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिए? मैंने पूछा इतनी जल्दी क्यों कर दी? तो उसने कहा कि डर लग रहा था कि कहीं कोई लोग शादी विवाह हमारा ना कर दें, घर गृहस्थी में ना फंसा दें। और उसने मुझसे पूछा कि आप ताज़ा खाती हो या बासी? मतलब रोज़ जो पुण्य करती हो उसका फल आपको मिलता है कि जो पहले का पुण्य है उसको खा रही हो? क्योंकि इस घर में पूजा पाठ तो होती नहीं, तो जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार नौकर चाकर ये सब हमको सुख मिल रहा है, तो मैं तो बासी ही खा रही हूँ। तो अवाक रह गए। तो कहने का मतलब कि जब कन्याएं शिक्षित होती हैं तो दो कुल में उजाला होता है, एक मतलब कि उनके माता पक्ष में, एक ससुराल पक्ष में, दो कुल में धर्म का दीपक जलता है। इसलिए कन्याओं का धार्मिक होना, कन्याओं को धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नौकरी करना है। गार्गियो विद्योत्मा किस जगह नौकरी करने गई थी? और गार्गियो विद्योत्मा जैसा विद्वान कौन था? आज तो पढ़ाई का मतलब है करियर करियर करियर। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कि नौकरी ना हुई तो ये जिंदा ना रहने वाला। अरे पढ़ाई ज्ञान के लिए करो ना, नौकरी वोकरी तो सब पीछे की बात है। किस्मत में अगर लिखा है सुख तो मिल ही जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि देखो, शिवलिंग होना ही चाहिए। आपने पूछा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। और अगर पारे का शिवलिंग है तो हर प्रकार के आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर देगा। इसी तरह से अगर आप वैष्णव हैं और आप भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं तो गंडकी नदी जो नेपाल में इस समय बहती है, वहाँ अगर आप गोता लगाएंगे तो आपको शालिग्राम की शिला मिलेगी। वो शालिग्राम की शिला अगर आप घर में ले आ करके और रोज उसे पंचामृत से स्नान करवा करके और उस पंचामृत का सेवन अपने घर के लोगों से करवाएंगे तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं सनातन धर्म में। ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सत्य है और सत्य को मैं उद्घाटित कर रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि भाई शिवलिंग घर में होना चाहिए। चलिए अब कर्क राशि की बारी है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में 10वें भाव में आपके आजीविका स्थान में गोचर कर रहा है। श्रीमान, आज आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन हाँ, चंद्रमा की जब स्थिति बदलेगी तो दोपहर के बाद आपकी स्थिति भी सुधरेगी। अगर आप व्यवसायी हैं और आपका कोई सरकारी पेमेंट सरकार के यहाँ फंसा हुआ है तो वो पेमेंट आज आपका रिलीज हो सकता है और पेमेंट मिलने में मदद भी आपको मिल सकती है। आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार न हावी होने दें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस नक्षत्र में किस देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए? देवी देवता का आसन कैसा और किस रंग का होना चाहिए? मूर्ति पूजा नियम से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको आगे भी पंडित जी देंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। किस दिन देव प्रतिमा घर लाने से बढ़ेंगी परेशानियां और किस दिशा में रखी देव प्रतिमा देगी अशुभ फल? किस आसन पर देव प्रतिमा रखने से बढ़ सकती है आपकी दरिद्रता? देव प्रतिमा से जुड़े कौन से नियम बनाएंगे आपकी पूजा को सफल? यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित जी से जानते हैं कि हम सभी को किस नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। फिर कह रहा हूं, देखिए, काल निर्धारण के लिए और शुभ काल की गणना के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी
इसलिए ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया। ऋग्वेद में जो कुछ भी मतलब कि जहाँ से ज्योतिष उद्धृत है उसका सिर्फ एक कारण था कि वेदों का मुख्य कार्य था यज्ञ कैसे हो और यज्ञ करने के लिए सही समय का चयन कैसे हो। इस सही समय को जानने के लिए ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया और उनसे ये ज्ञान नारद को मिला और धीरे धीरे ये 18 महर्षियों में ये ज्ञान गया और उसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। आज जब देवी देवताओं की प्रतिमा और प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो फिर देखिए यहाँ मुहूर्त आ गया। ऐसे नहीं कि 365 दिन में किसी दिन आप देवी देवता की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 27 नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञा है, 16 तिथियों की अपने आप में अलग अलग संज्ञा है और उस संज्ञा के अनुरूप सिद्ध और असिद्ध तिथियां हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में वर्गीकरण किया गया है। तो सुनिए, रोहिणी और तीनों उत्तरा माने क्या? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र तीनों उत्तरा कहलाते हैं। रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर, कार्तिकेय की प्रतिमाओं का स्थापना करना शुभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य देव की स्थापना शुभ मानी गई है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए अच्छा समय होता है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित की गई है। अब दिनों के बारे में भी जान लीजिए। अगर रविवार को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस प्राण प्रतिष्ठा का नाम होगा तेजस्विनी प्रतिष्ठा, और सोमवार को अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो उसका नाम होगा कल्याणकारिणी प्रतिष्ठा। मंगलवार को अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो उसका नाम होगा अग्निदाह कारिणी। जो लोग अपने घर के पूजा स्थान में मंगलवार के दिन देवी देवताओं की मूर्ति ले आकर पहले दिन रखते हैं, उनके यहाँ मंदिर में कभी न कभी आग जरूर लगती है। कहीं चुनरी जल जाएगी, कहीं मंदिर का कोई पार्ट जल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इसलिए मंगलवार के दिन मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए, ये अग्निदेव का दिन है। बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बलप्रदायिनी और शुक्रवार को आनंददायिनी मानी गई है। और इसी तरह से शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। शनिवार के दिन यदि अपने घर के पूजा स्थान में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाएं तो उससे अपना सामर्थ्य प्रभावित होता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी प्रतिमा खंडित हो या जिसका कोई भी एक अंग टूटा फूटा हुआ हो, ऐसी प्रतिमा को शीघ्र बदल देना चाहिए और ऐसी प्रतिमा की पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए, इसका दोष लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वैसे तो सिंह राशि के जातक ये जान रहे हैं कि इस समय आपके आमदनी के स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन व्यय के स्थान का स्वामी राहु के साथ है। तो हमारी कैलकुलेशन, हमारी गणना तो यही कहती है भैया कि आमदनी तो रहेगी आपके पास, लेकिन खर्चे पर काबू करने की कोशिश करिए। कहीं आज आपका खर्च न अनियंत्रित हो जाए। आज काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे। और आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है और शनि के केंद्रीय प्रभाव में है। परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है। आज आपकी सेहत में गिरावट हो सकती है। अपने व्यवहार और गुस्से पर काबू रखिएगा। अगर आपके घर में अभी तक मनी प्लांट का पौधा नहीं है तो अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में मनी प्लांट जरूर लगाइए। ज्यों-ज्यों मनी प्लांट बढ़ेगा त्यों-त्यों आपके घर में बरकत होगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
शास्त्रों के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु की प्रतिमा हमें किस खास दिन में स्थापित करनी चाहिए? जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानी पुराणानी पृथक पृथक। ये मैंने 18 पुराणों के नाम बताए हैं आपसे। इन्हीं 18 पुराणों से हमें पूजा पाठ करने की विधा, सावधानियाँ, सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उन्हीं 18 महापुराणों में एक महापुराण है वराह महापुराण। वराह पुराण के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले व्यक्ति को उस मूर्ति के सामने 4 पात्र जरूर रखने चाहिए। इन सभी पात्रों में पंचगव्य, अमृत चंदन और शहद होना चाहिए। आप गणेश जी की प्रतिमा पूजा घर में स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी इसके लिए सर्वोत्तम है। शिवरात्रि या प्रदोष को शिवलिंग या शिव प्रतिमा की स्थापना घर पर कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को घर के मंदिर में आप प्रतिपदा को भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमा को आप एकादशी के व्रत के दिन स्थापित कर सकते हैं या कृष्ण जन्माष्टमी के 12 बजे रात आप स्थापित कर सकते हैं या राम जन्म उत्सव जिस दिन नवमी को मनाया जाता है उस दिन 12 बजे दिन भी आप प्रतिमा अपने घर में रख सकते हैं। शिव पंचम अवतार काशी के कोतवाल भैरव की मूर्ति की स्थापना आप भैरवाष्टमी के दिन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, कर्मकांड दुधारू तलवार है, जो 2 धार वाली तलवार है। आगे चलेगी तो दुश्मन को मारेगी, पीछे चल गई तो आप ही मरेंगे। इसलिए पूजा पाठ न किया जाए ठीक है, लेकिन अगर पूजा पाठ किया जाए तो उसको नियम कानून कायदे से किया जाए। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, मय्यावेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो लोग आपको श्रद्धा से मानते हैं और आपकी साकार रूप में पूजा करते हैं, जो लोग सतत आप में ही समर्पित रहते हैं, वे लोग या वो लोग जो आपको निराकार अक्षर ब्रह्म के रूप में मानते हैं और आप में अनन्य भक्ति रखते हैं, दोनों में आपका कौन श्रेष्ठ योगवेत्ता भक्त है? तो भगवान कहते हैं कि मेरा श्रेष्ठ भक्त तो वही है जो साकार रूप में मेरी पूजा करता है। क्योंकि ये चाप्यक्षरम व्यक्तम, ये अव्यक्त जो है बहुत कठिन है, अव्यक्त को साधना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अव्यक्त को साधा नहीं जा सकता। अपिचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम ततो अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तु धनंजय। कहते हैं भगवान कि ये देखो, मेरा जो निराकार रूप है वो ऐसा नहीं है कि वो असंभव है, लेकिन उसे जल्दी आपका चित्त ग्रहण कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। अपिचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यद्यपि आपका चित्त मेरे उस अव्यक्त रूप को धारण करने में जल्दी सक्षम नहीं है, लेकिन ततो अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है। अभ्यास योग के द्वारा मेरे निराकार स्वरूप को भी ध्यान किया जा सकता है। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत कर्म परमो हो। अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए सो, मेरे लिए जागो, मेरे लिए हंसो, मेरे लिए रो, मेरे लिए उठो, मेरे लिए बैठो, मुझ में ही हर समय समर्पित रहो। सारे कार्यों को मुझे ही समर्पित करो, सारे कर्मों को मुझे ही समर्पित करो, तब भी मैं तुम्हें अपना सानिध्य प्रदान कर दूंगा। तो कहने का मतलब यह है
कि देखिए देवी देवताओं के प्रति पूजा पाठ में अगर हमें कोई कम जानकारी हो तो इसके किसी विद्वान और विज्ञ व्यक्ति से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। इसमें कोई तौहीन की बात नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध और शुक्र की युति आपके भाग्य भाव में बनी हुई है भैया। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय आपके दसम भाव में गोचर कर रहा है। अगर आपका पेमेंट कोई बहुत दिनों से कहीं रुका हुआ है तो पेमेंट मिलने का संकेत मुझे मिल रहा है। कारोबार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि जब भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी है तो इसका मतलब कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट जरूर हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम बरतिए, वरना कलेश हो सकता है। अपने इष्ट देव की आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं देवी देवताओं के आसन की। किस भगवान का आसन किस तरह और किस रंग का होना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए पूजा पाठ की पहली श्रृंखला होती है ध्यान। जिस देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं उसका पहले आप आंख बंद करके करते हैं ध्यान। ध्यान के बाद दूसरा क्रम होता है आवाहन, उनको आप बुलाते हैं। और तीसरा क्रम होता है आसन। जब आप उन्हें बुला लेंगे तो आप उन्हें आसन जरूर देंगे। दुर्गा सप्तशती में मानस पूजा लिखी हुई है और मानस पूजा में भगवान भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा गया है। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्घमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुर सुंदरी भिर्भितो हस्ताम बुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुकाम मादरात देवेंद्राभिरचितम सुरगणैरादाय सिंहासनम चंचत कांचन संचयाभिरचितम चारु प्रभाभास्वरम एतत् चंपकित की परिमलम तैलम महानिर्मलम गद्नोद्वर्तन तरुणी। कहने का मतलब ये है कि जब भगवती का आवाहन किया जाता है, भगवती प्रकट होती हैं तो उसे हाथ जोड़कर कहा जाता है कि देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ आपके लिए इंद्रासन से सोने का सिंहासन लेकर के आए हैं। माता इस पर विराजमान होइए, और माता उस पर विराजमान होती हैं। ये क्रम है। तो आसन की तो बहुत बड़ी बात है। देवी देवता का आसन साधक के आसन से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। शिव प्रतिमा शुक्रवार को स्थापित करें, लेकिन ध्यान रखिएगा शिव प्रतिमा 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मूर्ति है तो फोटो कितनी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं। शिवलिंग सोमवार को स्थापित करनी चाहिए। शिव की प्रतिमा को रेशमी कपड़े पर स्थापित करनी चाहिए। शिवलिंग को धातु के आसन पर भी स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आसन लाल रंग का होना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आसन गुलाबी रंग या कमल के फूल पर होना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले रेशमी रंग के कपड़े के आसन पर स्थापित करना चाहिए। हनुमान जी को केसरिया रंग के कपड़े का आसन प्रदान करना चाहिए। भगवान गणेश को पीले और हरे रंग का आसन प्रदान करना चाहिए। ये सब आपके घर के पूजा स्थान में होने वाले प्रयुक्त वस्तुओं के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। मंदिर के मूर्तियों के लिए यह नियम अभी नहीं लागू होता है। अभी ये घर के पूजा स्थान में ये सारा कार्यक्रम आप करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में चंद्र राहु की युति और मृत्यु भाव में बुध और शुक्र का जाना और धन भाव का स्वामी मंगल का बृहस्पति के साथ होना आपके निवेश के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। पत्नी से कोई शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि किस देव प्रतिमा का आवाहन और विसर्जन होता है और किसका नहीं होता है। साथ ही देव प्रतिमाओं को स्नान कराते समय किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए और सबसे पहला काम जो किया जाता है पूजा में दीपक ही जलाया जाता है और दीपक जलाने के बाद गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये दीपक के पास रख करके हाथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है भो दीपम देवरूपस्तुम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं होता है क्योंकि वो सर्वत्र हैं। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। पंचामृत में अगर सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल प्राप्त होता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। लाल रंग मिश्रित अगर है तब चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किया हुआ फूल, तांबे के बर्तन में रखा हुआ चंदन और चर्म पात्र में स्पर्श किया हुआ गंगा जल, ये सब अपवित्र हो जाते हैं। इनका पूजा में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं को पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। मूर्ति को स्नान कराते समय उसे अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप श्रीमान आपका राशि स्वामी मंगल इस समय बृहस्पति के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश सोच समझ कर करेंगे तो ये आपके लिए फायदे की बात होगी। सरकारी काम बनेंगे। बच्चों से मतभेद होने की संभावना है। उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि बृहस्पति और मंगल भले ही एक साथ हैं लेकिन इनके अगल बगल एक तरफ राहु एक तरफ शनि है, इसलिए बच्चे और बाप में मतभेद की संभावना बन रही है। सिर दर्द सता सकता है, थकान महसूस हो सकती है, उच्चाधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आज धर्म स्थान में गुड़ का दान कर दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझाएंगे, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पराक्रम स्थान में शनि देव आपके पराक्रम में तो मजबूती लाएंगे, लेकिन आपके सुख भाव में मंगल बृहस्पति हैं। इसका मतलब कहीं आप इमोशन में आकर के कोई प्रॉपर्टी का सौदा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेना हो तो 10 बार सोच समझ करके लीजिएगा। और आज अगर आप नौकरी करते हैं तो जिसके मातहत आप काम करते हैं, अपने बॉस से आप बहस करने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो खुशी की बात है कि आपके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है और रिश्ता तय हो सकता है। शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है। गुस्सा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। आज हो सके तो अपने मणिबंध पर, दोनों मणिबंध पर इत्र लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं तरुण बैंगलोर से। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए तरुण जी। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म डेट है 3/9/1981 जी। हाँ, मैं अपने मतलब इसके लिए जानना चाहता हूँ कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ इसमें ज्वेलरी लाइन में, तो मुझे अभी बिजनेस करना चाहिए या ज्वेलरी लाइन मतलब जॉब में ही रहना चाहिए,
वो उसका थोड़ा मार्गदर्शन करें। चलिए, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा मेरा? आपका प्रश्न जो है, आपका प्रश्न तरुण, आपके प्रश्न के आधार पर जो मैं देख पा रहा हूँ, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी बेटा थोड़े दिनों तक आपको और नौकरी करना चाहिए और अपने आर्थिक पक्ष को और मजबूत करना चाहिए। अभी आपको फरवरी 2025 के बाद व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। उसके पहले अगर आप व्यवसाय करेंगे तो पूंजी के अभाव में आपका व्यवसाय ठीक से चल नहीं पाएगा और जितने सुचारू रूप से आपकी जीविका नौकरी में चल रही है उतने भी सुचारू रूप से व्यवसाय आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फरवरी 2025 के बाद जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में भी पापग्रह शनि राशि स्वामी होकर और सुख स्थान में भी राहु, जो इस बात का संकेत करते हैं कि आप बेवजह फिजूल खर्ची ना करें वरना आपका बजट बिगड़ेगा। हाँ, अगर कोई व्यावसायिक यात्रा करना जरूरी है तो आप कर सकते हैं। परिवार और सहकर्मियों से मतभेद भी हो सकता है। स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नकारात्मक मत सोचिए। आज गुड़ वाले मीठे चावल बनाकर स्वयं खाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनि देव हैं, धन के स्थान में मंगल बृहस्पति, पराक्रम के स्थान में चंद्रमा राहु और सुख स्थान में बुध शुक्र और संतान स्थान में सूर्य। ये ट्रांजिट क्या कहता है? ये जब ट्रांजिट को मैं देख पा रहा हूँ तो सीधी सीधी बात ये है कि आज कहीं पैसा लगाने से बहुत बचिएगा और अधूरे काम आप पूरे कर पाएंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। पैर घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भावुक होकर कोई फैसला मत लीजिएगा। घर के पौधों में जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी मीन राशि वालों की, और उनकी किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही वो कौन सी मूर्ति है जो आपकी किस्मत को चमका सकती है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए पंडित जी से उस मूर्ति के बारे में जल्दी से जानते हैं जिसे घर में रखते हैं और उसके उपाय करने से संपत्ति बढ़ेगी, विपत्ति टलेगी और तरक्की तो पक्की होगी। जानते हैं कौन सी वो मूर्ति है, बताइए पंडित जी। देखिए, माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इन 8 रूपों का वर्णन है, जिनमें से उनका एक रूप गजलक्ष्मी का भी है। हाथी बहुत ही शुभ सनातन धर्म में माना जाता है। हाथी को तो गणेश भी माना जाता है। घर में हाथी की प्रतिमा रखने के कई फायदे होते हैं। हाथी का संबंध सीधा सीधा विघ्नहर्ता गणेश से है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखने से या हाथी की बड़ी सी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के मतभेद खत्म होते हैं। अगर चांदी के 2 हाथी के जो एक हाथी का जोड़ा अपने ड्राइंग रूम में आप उसे ईशान कोण में पूरब की तरफ मुंह करके उसका रख दें तो आने वाले आपके प्रति सकारात्मक ही सोचेंगे। ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी रखा जाए तो ये शांति और समृद्धि का कारक होता है। ड्राइंग रूम में रखा हाथी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल और बृहस्पति आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके व्यय भाव में शनि की स्थिति है और धन भाव में आपके चंद्रमा राहु हैं। पैसों की तंगी तो रहेगी चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए।
क्योंकि चंद्र राहु की युति है और पैसे की दिक्कत न हो, ये कैसे हो सकता है। हाँ, नया ऑर्डर अगर कोई आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए, कहीं कंपटीशन में आकर के नुकसान में आप ऑर्डर ना बुक कर लें, क्योंकि आज चंद्रमा राहु के साथ है। आज पूरा विवेक आपका जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। बच्चों के भविष्य को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। वायु विकार, बदहजमी के कारण सिर दर्द हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखिए। आज पीला चंदन लगाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ऐसी जानकारी आज आपने दी है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत पूजा से होती है और घर में, मंदिर में क्या कुछ होना चाहिए, देवी देवताओं की प्रतिमा किस तरह की होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए, आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।